नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा बॉलीवुड की टॉप फ्रेंचाइजेस के बारे में और उनको हम रैंक करेंगे। और उनको रैंक करने का एक बड़ा सिंपल सा पैरामीटर हमने रखा है कि फिल्मों ने, जितनी भी उनकी फिल्म है, उन्होंने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। सो वी गोना कीप इट वेरी सिंपल, यू जस्ट गोना फोकस ऑन हाउ मच देव कलेक्टेड एट द डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस और उससे हम उनको रैंक करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन नंबर 1 होता है और कौन नंबर 5 होता है। वेलकम बैक दोस्तों फ्रेंचाइजेज और इस तरह की फिल्में बॉलीवुड में अब काफ़ी आम बात हो गई है। और ये अच्छी बात है कि प्रोड्यूसर्स हमारे और हमारे एक्टर्स, हमारे स्टार्स इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि एक हिट फिल्म और एक अच्छी ब्रांड को क्रिएट करना आसान बात नहीं होती है। तो जब एक अच्छी ब्रांड क्रिएट हो जाती है तो उसको मोनेटाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का उस ब्रांड पे, उस फ्रेंचाइज पे विश्वास बढ़ जाता है और वो एक गारंटी हो जाती है, अश्योरेंस हो जाती है। इट बिकम्स एन एडेड एडवांटेज फॉर यू टू फॉर द ऑडियंस टू गो आउट एंड एंजॉय दैट फिल्म। तो स्टार्स के अलावा एक एक्स्ट्रा अश्योरेंस मिलता है। हेंस आप देखते हैं कि फ्रेंचाइजेस की, यूनिवर्सेस की, सीरीज की, कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म्स की, जो बार बार कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं, उनका बिजनेस ग्लोबली कितना ज़्यादा हो गया है। हॉलीवुड में तो मतलब टॉप 10 फिल्में फ्रेंचाइजेज ही होती हैं और धीरे धीरे बॉलीवुड में भी इनका चलन चल रहा है। तो आइए हम बॉलीवुड की टॉप 5 फ्रेंचाइजेस के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 5 पे है गोलमाल। गोलमाल सीरीज ने लगभग, पहली फिल्म में लगभग 30 करोड़, दूसरी फिल्म में 51, तीसरी फिल्म में 108 और चौथी फिल्म ने मारा छक्का 206। तो गोलमाल एज अ फ्रेंचाइज इज अ फैंटास्टिक फ्रेंचाइज, एक टोटल फैमिली एंटरटेनर है। रोहित शेट्टी ऑलवेज रिलीजेज इट ऑन दिवाली पे रिलीज करते हैं और ये पूरी पूरी फैमिली के लिए मनोरंजन से भरा हुआ फ्रेंचाइज है एंड इट इज एक्सट्रीमली लव्ड। गोपाल एंड हिज फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ फोकलोर नाउ और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो गोलमाल नंबर 5 पे, टोटल कलेक्शन लगभग 395-400 करोड़ के आसपास है। नंबर 4 पे जो फिल्म आती है दोस्तों, जो नंबर 4 पे जो सीरीज आती है, वो है हमारे चुलबुल पांडे जी की फिल्म आती है दबंग। एंड दबंग इज बाय फार माय फेवरेट सलमान खान परफॉर्मेंस एवर। मुझे तो पहली दबंग ने लगभग 140 करोड़ का बिजनेस किया, दूसरी दबंग ने लगभग 150 करोड़ का किया, तीसरी वाली थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, 130-135 करोड़ के आसपास। तो टोटल कुल मिला के कलेक्शन लगभग 425 करोड़ का होता है और ये फिल्म फ्रेंचाइज नंबर 4 पे आती है। और मुझे लगता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म के, अरबाज खान खास करके, वो इस फ्रेंचाइज को और इस कैरेक्टर को स्केल नहीं कर पाए हैं सैडली। एंड आई सीरियसली फील दैट अगर चुलबुल पांडे को लेके एक बढ़िया ढंग से फिल्म बनाई जाए तो स्काई इज द लिमिट। बिकॉज पहली वाली फिल्म के बाद दोनों फिल्मों का जो रिसेप्शन था वो अप टू द मार्क नहीं था और तीसरी फिल्म तो बहुत ही पुअरली रिसीव थी। उसके बावजूद इतना बिजनेस निकाल रही है ये फिल्म। सो अगर एक अच्छी वेल स्केल्ड अप फिल्म आए सलमान की, एक अच्छी कहानी के साथ, एक अच्छे किरदारों को और अच्छे से डेवलप करके, कुछ फ्रेशनेस ऐड करके, तो आई थिंक दबंग इज अ फैंटास्टिक 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 फ्रेंचाइज, जो कि अभी दबंग के साथ मेरे हिसाब से इंसाफ नहीं हो रहा है। नंबर 3 पे आते हैं, एक और पुलिस ऑफिसर हैं, एक और हमारे सबसे फेवरेट पुलिस ऑफिसर हैं, सिंघम। तो सिंघम जब पहली रिलीज हुई थी तो मुझे याद है मैंने दिल्ली के एक मल्टीप्लेक्स में देखा था, पहली दिन देखा था। 50-60% ऑक्यूपेंसी होगी और लोग भी इंजॉय कर रहे थे और ग्रेजुअली जैसे सुनने को मिला द फिल्म पिक्ड अप एंड बाय संडे सब जगह बहुत अच्छी हो गई थी फिल्म। लेकिन जो असल कहानी चल रही थी वो सिंगल स्क्रीन में चल रही थी, खास करके महाराष्ट्र के सिंगल स्क्रीन्स में, गुजरात के सिंगल स्क्रीन्स में, मध्य प्रदेश के सिंगल स्क्रीन्स में, उत्तर प्रदेश के सिंगल स्क्रीन में, राजस्थान के सिंगल स्क्रीन में, बिहार के सिंगल स्क्रीन में। I mean, I can tell you about Bihar. The opening was mind-blowing, 100% across the board. और फिल्म को कमाल का रिसेप्शन मिला था। अजय देवगन वॉज आउटस्टैंडिंग। प्रकाश राज, हमें लगा था कि वांटेड के बाद शायद वो उसके ऊपर नहीं जा पाए, बट आई थिंक जयकांत शिकरे वॉज आउटस्टैंडिंग एंड सिंघम इज पार्ट ऑफ आवर, मतलब एक बहुत ही यादगार और एक अच्छी, एक मनोरंजक फिल्म
बन के रह गई, और उसको आगे जाके रोहित ने फिर दूसरी फिल्म बनाई सिंघम 2। फिल्म ठीक थी, मतलब जस्टिस था, लेकिन जो एक स्केल आना चाहिए था वो शायद नहीं आ पाया था फिल्म में। तो फिल्म थोड़ा सा वो गर्मी जनरेट नहीं कर पाई थी। हालांकि फिल्म की ओपनिंग वॉज आउटस्टैंडिंग, 30 करोड़ के आसपास का पहला दिन था, तो ट्रेमेंडस था लगभग। तो पहली पार्ट ने 100 किया, दूसरी ने 140 किया। तीसरी फिल्म जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं सिम्बा को ले रहा हूँ। तो मैं इस सीरीज को एक कॉप यूनिवर्स के तरीके से ले रहा हूँ, बिकॉज सिम्बा की जो मार्केटिंग थी उसमें आप सिंघम को आप देख सकते थे। So it was a very clear-cut promoted that this film is part of that same universe and hence Simba was part of that universe. और जब आप सिम्बा देखते हैं तो आपको उसमें सूर्यवंशी भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वी कैन नॉट डिटैच इट। तो तीनों फिल्म का कुल मिला के लगभग 480 करोड़ के आसपास का व्यवसाय है। टोटल कलेक्शंस एट द बॉक्स ऑफिस अराउंड अबाउट 480 करोड़ इन इंडिया, विच इज अ फैंटास्टिक नंबर। तो नंबर 3 पे है आपको द सिंघम सीरीज, या अब आप उसको बोल सकते हैं रोहित की कॉप यूनिवर्स। नंबर 2 पे आती है वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, फनी, क्रिटिकली ट्रैश्ड, क्रिटिक्स ने इसको हमेशा हेट दिया है, बट फिल्म को ऑडियंसेस ने हमेशा प्यार दिया। ये है हाउसफुल, जैसा नाम वैसा काम। चारों पार्ट मैंने अपने सिनेमा में लगाए हैं और मैंने बहुत अच्छे से पैसे दबा के कमाए हैं। तो 4 पार्ट रिलीज हुई है। पहली पार्ट 72 करोड़, दूसरी पार्ट 112 करोड़, तीसरी पार्ट 108 करोड़, और चौथे ने तो कमाली कर दिया, 200 का आंकड़ा पार कर गई थी, जबकि सबने पहले दिन पिक्चर की धज्जियां उड़ा दी थी। हाउसफुल 4 अमेजिंग बिजनेस, 200 करोड़ का आंकड़ा पार, और लगभग पिक्चर इस फ्रेंचाइज इज सिटिंग एट 500 करोड़। तो भाई पूछना ये है साजिद नडियाडवाला से कि 5वीं कब आ रही है। सो एंड अक्षय कुमार रेगुलर हैं, रितेश रेगुलर हैं, बाकी बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, डायरेक्टर्स भी बदल गए, बट प्रोड्यूसर अक्षय और रितेश कांस्टेंट रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि कम से कम 10 और हाउसफुल बननी चाहिए मेरे हिसाब से। और एंड आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग दैट दे हैव क्रिएटेड। साजिद नडियाडवाला, हैट्स ऑफ टू हिम, वन ऑफ द शार्पेस्ट फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स वी हैव टुडे, और बहुत ही अच्छा है। और एंड होप कि आगे भी चलती रहे पिक्चरें, और हम दबा के एग्जिबिटर्स हाउसफुल में कमाते रहे। नंबर 1 फ्रेंचाइज दोस्तों, नंबर 1 फ्रेंचाइज फिर से हमारे सलमान खान। जी हाँ, टाइगर। जैसा नाम वैसा काम, टाइगर की दहाड़। एंड पहली फिल्म लगभग 190, दूसरी फिल्म 340। टाइगर इज सिटिंग एट राउंड अबाउट 525-530 करोड़ के बेस पे बैठी हुई है पिक्चर, 2 फिल्मों में ही मात्र, जहाँ पे बाकियों का ज़्यादा हैं फिल्म्स, और टाइगर सिर्फ 2 ही फिल्म में यहाँ पर पहुँच गई है। तो इट इज़ जस्ट एन अमेजिंग फीट फॉर दिस फिल्म, एंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्शन फिल्म है। कमाल का एक्शन है, कमाल के किरदार हैं, और इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंसेस का। और फिर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने सिम्बा को इंक्लूड कर लिया, वॉर को क्यों नहीं इंक्लूड किया? बिकॉज वॉर वॉज नॉट मार्केटेड एज पार्ट ऑफ टाइगर्स यूनिवर्स। तो मार्केटिंग में कोई ऐसा नहीं था उसमें कि वो हमें पता चल सके कि इट्स गोइंग टू बिकम अ स्पाई यूनिवर्स। आगे जाके वो बन जाए वो दूसरी बात है। सो यू कैन इमेजिन दैट द वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स इज a monster franchise, definitely a monster franchise. So दोस्तों, ये थी टॉप 5 फ्रेंचाइजेस। दो सलमान की हैं, टाइगर और दबंग, और 2 दूसरे हीरो हैं, वो हैं रोहित शेट्टी। 2 फ्रेंचाइज लेके बैठे हुए हैं। गोलमाल और कॉप यूनिवर्स आगे जितनी बनानी है बनाते रहें। यशराज की भी है। दी अदर नोटेबल फ्रेंचाइजेस हैं जो कि हु मिस्ड आउट वर धूम, रेस, बागी इज रियली कमिंग अप, एंड टाइगर 3 पिक्चरों में ही एक जगह पे पहुंच गए हैं। एंड सैडली बागी 3 का रन वॉज कट शॉर्ट, अदरवाइज 30-40 करोड़ उसके भी आते। सो इट वुड हैव बीन राइट सिटिंग विद धूम। सो इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट फॉर टाइगर श्रॉफ if you can look at it from that perspective. So yeah, these are our top 5 franchises. I hope you've liked this video. आप इस वीडियो को देख के मज़ा आया होगा, और अगर मज़ा आया है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। एंड थैंक यू।